हेलो गाइज, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आखिर माता सरस्वती को वेदों की देवी क्यों कहा जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं। माता सरस्वती को ज्ञान, वाणी, संगीत, कला और विद्या की देवी कहा जाता है। वैदिक साहित्य में उन्हें वाग्य देवी तथा वाणी की अधिष्ठात्री के रूप में वर्णित किया गया है। उनका स्वरूप श्वेत वस्त्रधारी कमलासन पर विराजमान, हाथों में वीणा, पुस्तक, जयमाला और कमल धारण किए हुए बताया गया है। श्वेत वस्त्र अर्थात पवित्र और सत्य का प्रतीक है। वीणा अर्थात संगीत, नाद, लय का द्योतक है। पुस्तक अर्थात वेद, ज्ञान और शास्त्रों की धारा है। हंस वाहन विवेक और सत्य झूठ में भेद करने की क्षमता है। वेदों को अपौरुषेय अर्थात मनुष्य निर्मित नहीं और नित्य माना जाता है। वे अनादि हैं और सृष्टि के साथ प्रकट होते हैं, परंतु वेदों का ज्ञान वाणी और ध्वनि के माध्यम से ही संभव होता है। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, अतः वेदों की अभिव्यक्ति उन्हीं के द्वारा संभव हुई। इस कारण ही कहा गया है वेदा नाम माता सरस्वती, अर्थात वेदों की माता सरस्वती ही हैं। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी और देवी दोनों रूप में स्तुति की गई है। उन्हें वाक अर्थात वाणी कहा गया है। मंत्रों में वर्णित है कि सरस्वती ज्ञान, प्रज्ञा और मेघा प्रदान करती हैं। यजुर्वेद में सरस्वती को ब्रह्मावादिनी कहा गया है, जो वेदों की रक्षा और ज्ञान का संचार करती हैं। सामवेद में संगीत और स्वर का मूल स्रोत सामवेद है। सरस्वती वीणा धारण कर संगीत और लय की अधिष्ठात्री मानी गई हैं। अथर्ववेद में यहाँ सरस्वती को वाग देवी तथा ज्ञान रूपा कहा गया है। भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि का मूल नाद ध्वनि है। ध्वनि शब्द अर्थ ज्ञान, ज्ञान वेद। यह संपूर्ण क्रम तभी संभव है जब वाणी का प्रकट होना हो, और वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं। इसलिए वेदों के शब्द ब्रह्मा स्वरूप की जननी भी वही हैं। अतः अब हम बात कर रहे हैं वेदों की उत्पत्ति और ब्रह्मा सरस्वती संबंध। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी को वेदों की आवश्यकता हुई, परंतु ज्ञान रूपिणी शक्ति के बिना वेद प्रकट नहीं हो सकते थे। तब ब्रह्मा के मुख से सरस्वती उत्पन्न हुई। सरस्वती ने ब्रह्मा को वेदों का उच्चारण करवाया। अतः ऋग्वेद से यज्ञ का ज्ञान, यजुर्वेद से कर्मकांड, सामवेद से संगीत और स्तुति, अथर्ववेद से चिकित्सा और रहस्य। इस प्रकार वेदों की प्रकटीकरण सरस्वती के माध्यम से हुआ। अतः सरस्वती को वेदों की माता कहे जाने का तात्विक आधार इस तरह है। नंबर 1, वेदों का स्वरूप ज्ञान। नंबर 2, ज्ञान तभी संभव है जब वाणी हो। नंबर 3, वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, अतः वेद जो ज्ञान रूप है उनकी वास्तविक जननी सरस्वती ही हैं। यही कारण है कि उन्हें वेद माता कहा गया है। भारतीय दार्शनिक परंपरा मानती है कि वाणी माध्यम है, ज्ञान सार है, वेद परिणाम है। इन तीनों का संगम केवल सरस्वती में ही संभव है। भारत में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा होती है। विद्यार्थी, कलाकार, संगीतज्ञ और ज्ञानी लोग उनकी उपासना करते हैं। लोक परंपरा में भी यह विश्वास है कि जो सरस्वती की आराधना करता है उसे वेद ज्ञान और सभी शास्त्रों की प्राप्ति होती है। आइए हम वेद माता सरस्वती का आराधना का महत्व समझते हैं। वेदों का संरक्षण तभी संभव है जब लोग सरस्वती की आराधना करें। ज्ञान का प्रवाह समाज में तभी चलता है जब वाणी का प्रयोग शुद्ध और सत्य हो। विद्या, कला और विज्ञान सभी का मूल आधार सरस्वती ही हैं। अतः वेदों की माता सरस्वती ही हैं। माता सरस्वती को वेदों की माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे ज्ञान, वाणी और अधिष्ठात्री हैं। वेदों का स्वरूप शब्द ब्रह्मा है और उनका मूल स्रोत सरस्वती ही है। ब्रह्मा ने वेदों का प्रकटीकरण सरस्वती के सहयोग से किया। वेदों का गायन, पठन, उच्चारण तभी संभव है जब वाणी अर्थात सरस्वती हो। इसलिए सरस्वती को वेद माता कहना केवल श्राद्ध नहीं बल्कि दार्शनिक सत्य भी है।